नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द ओपिनियन शो में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। आज ओपिनियन शो में समझेंगे, तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे कि क्या बीजेपी को 240 सीटों पर समेटने वाला इंडिया गठबंधन क्या सचमुच में टूट जाएगा। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं इंडिया गठबंधन टूट जाएगा क्योंकि ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के ऐसे बयान सामने आए हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सचमुच में अब रहने वाला नहीं है। और वैसे भी नहीं रहने वाला है क्योंकि देखिए 2024 के चुनाव के बाद वैसे ही बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या असर पड़ेगा, आज 6 जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस ओपिनियन शो में। आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों इंडिया गठबंधन सचमुच में बिखरा बिखरा सा लग रहा है। क्या इंडिया गठबंधन सचमुच में टूट जाएगा, क्या बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन के बिखरने के 6 कारण आज आपको सवालों के जरिए मैं बताऊंगा, उसके जवाब दूंगा इस ओपिनियन शो में। उसके बाद इस ओपिनियन शो में कमेंट के नीचे आप लिखकर बताएंगे हमें कि आखिरकार क्या सचमुच में ये 6 सवाल, जिन सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगा, क्या सचमुच में सही है। तो सवाल नंबर 1 ये है कि इंडिया अलायंस पहले आपको जान लेना चाहिए कि आखिरकार क्यों बनाया गया था। इंडिया अलायंस है क्या, इसके पीछे की भूमिका क्या थी, आखिरकार इस इंडिया गठबंधन के पीछे क्या मास्टरमाइंड प्लान था जिसे बनाया गया था। तो बता दें आपको कि 18 जुलाई 2023, याद ही होगा आपको, बेंगलुरु में कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी छोटी छोटी, उस समय आपको याद होगा जब ये पार्टियां बेंगलुरु में अधिवेशन हुआ था, जब नाम रखना था तो किस तरीके से वहीं पर बिखराव दिख गया था। तो टीएमसी, एसपी और आम आदमी पार्टी जैसी 26 छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां आपस में आती हैं एक जगह, बेंगलुरु में इसका मीटिंग किया जाता है, पहला अधिवेशन, और ऐलान होता है इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन के नाम में ही उसी समय से दरार आने लगी थी जब नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में। तो इंडिया और नीतीश बाबू ने कुछ और सोचा था इसका नाम रखने के लिए, लेकिन रखा गया फोर्सिबली ही, ये आरोप है नीतीश कुमार का, इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, यानी कि INDIA। इसमें छोटी पार्टियां ये आरोप लगाने लगी जिसमें नीतीश कुमार हैं, उधर विरोधी स्वर अखिलेश यादव के सामने आने लगे। अखिलेश यादव अपना ही कुछ सोच कर आए थे, उनकी ये सोच थी कि इसका नाम PDA रखिए, लेकिन नहीं रखा गया। कांग्रेस इसमें अपना ही चलाने लगी, बड़ी पार्टी होने की भूमिका दिखाने लगी। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया। तमाम इसमें जो है बातें बनी। मकसद यह था कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना था। इसका यह मकसद इंडिया अलायंस का। आपने अभी तक इंडिया और इंडिया अलायंस का मकसद का क्या था यह जाना है। अब सवाल नंबर 2, इन झटकों के बावजूद, क्या जो झटके लगे लोकसभा चुनाव में, क्या इंडिया अलायंस ने बीजेपी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। इंडिया अलायंस बीजेपी के कॉन्फिडेंस को कैसे तोड़ा, क्या इंडिया अलायंस बनने के पीछे जो बनाया गया था उसका मकसद कामयाब रहा। तो 12 मई 2024 को याद कीजिए, पटना में रोड शो के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष का केवल एक ही हित है। मोदी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि परिवारों के हित को आगे बढ़ाना। उन्होंने कहा कि 26 परिवारवादी पार्टियां जो एक मंच पर आई हैं, किसी तरह से ये सत्ता में बने रहना चाहती हैं,
जो बीजेपी होने नहीं देगी हम लोग होने नहीं देंगे। अब इससे झटका लगा इंडिया गठबंधन को और नारा दिया अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का नारा हकीकत बनने जा रहा। उन्होंने कहा चुनाव, बीजेपी का दावा था 2024 में, याद कीजिए 400 पार का नारा बहुत गूंज रहा था। बीजेपी का दावा था कि वो 2019 के चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी, प्रचंड बहुमत 400 सीटें जीतेगी। लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि इसमें ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट आगे बताऊंगा आपको। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। 3 जून को जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। चुनावी नतीजे आपको बखूबी याद होने चाहिए। और वहीं कांग्रेस पार्टी जो शानदार प्रदर्शन करती है, 52 से 99 यानी कि 100 के आंकड़ों को छूते हुए 99 सीटों तक पहुंच गई। इसके पीछे सबसे बड़ा रोल इंडिया अलायंस का था। जी हां, फायदा कर गया कांग्रेस पार्टी के लिए इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस के अच्छे प्रदर्शन के पीछे 3 बड़े फैक्टर्स क्या क्या थे वो भी आपको बता देता हूं। 3 अच्छे फैक्टर्स जो इंडिया अलायंस को मजबूती देने का काम किया। पहला कि मजबूत विपक्षी मोर्चा, तमाम उठापटक के बाद भी जनता के बीच में एकजुटता का पॉजिटिव संदेश आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी यात्रा के जरिए देते आए। जब वो ममता बनर्जी से के राज्य से होकर के बिहार में तेजस्वी यादव के पास गए, फिर उसके बाद लौटते हुए पूरा भारत भ्रमण किए। दूसरा, वोट शिफ्टिंग, खूब वोट शिफ्टिंग हुई। 543 में से 441 सीटों पर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा। वहीं इंडिया अलायंस ने 466 सीटों पर एक साथ कैंडिडेट उतार दिए। अब ये कड़ी टक्कर हो गई बीजेपी के सामने। बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया। भारतीय जनता पार्टी अकेले मैदान में थी और उसके आगे सभी। तीसरा, नैरेटिव क्या बनाया गया? आरक्षण, संविधान, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से नैरेटिव बना दिया इंडिया गठबंधन ने। और आरक्षण का मुद्दा तो सबसे घर करके जनता के बीच में गया कि देखिए अगर बीजेपी आई तो आरक्षण को खत्म कर देगी। पूर्वांचल के इलाके में बड़ा असर किया। अब इंडिया अलायंस में दरार के क्या संकेत मिल रहे हैं इन सब के बाद? अब जाकर के जो मोदी ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि 4 महीनों में आप देखिएगा बहुत कुछ होगा, जवाब इसका यह है कि इंडिया अलायंस में दरार पड़ने के संकेत 6 मिल रहे हैं। वो मैं आपको बता दूं एक एक करके। आपको याद होगा कि जब सरकार बनने जा रही थी इस बार नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने कहा कि देखिए 6 महीने में बहुत कुछ तूफान आने वाला है। तो देखिए अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा चुनाव में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की लोकल लीडरशिप ने इससे मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से धोखा देते आई है, छोटी पार्टियों को छोटा समझते आई है। यही हाल मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एसपी पीछे भी हट गई, समाजवादी पार्टी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। यहीं से संकेत देखिए मिलने लगे। आम आदमी पार्टी बिखर गई, पार्टी लाइन से, एनडीए की लाइन से अलग हो गई। उसने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी पीछे हो गई। लेकिन कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के दौरान अपने सहयोगियों की लोकसभा सिटिंग व्यवस्था बदल दी। लोकसभा की सिटिंग व्यवस्था ही बदल दी। कांग्रेस पार्टी इसमें बड़े भाई की भूमिका में आ गई। छोटी पार्टियों को समझती थोड़ी है कांग्रेस। अखिलेश यादव पहले राहुल गांधी के साथ बैठते थे, अब उन्हें कहां भेज दिया गया? उन्हें छठे ब्लॉक में 355 नंबर की सीट दी गई। घोर बेइज्जती है? इस पर अखिलेश ने नाराजगी में कहा, यानी कि आप देखिए हर जगह सिर्फ कांग्रेस की ही गलती है, कांग्रेस की गलती है इसमें। अखिलेश ने कहा कि धन्यवाद कांग्रेस, हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया अलायंस की हार के बाद 7 दिसंबर को ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, मैंने बनाया। इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे मौका दें।
इसके अलावा तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला और संजय राउत के हालिया बयानों से भी दरार के संकेत मिलते हैं। अब सवाल नंबर 4 पे आते हैं। इंडिया अलायंस के टूटने की कगार पर पहुंचने की वजहें आखिर क्या है? जवाब यह है कि अलायंस के टूटने की कगार पर पहुंचने की 3 बड़ी वजहें हो सकती हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की लगातार हार, लोकसभा के बाद देश में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड। यहां कुल 554 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस इनमें से सिर्फ 75 सीटें यानी कि 16% ही जीत सकी। दूसरा, रीजनल चुनाव में गठबंधन की जरूरत नहीं। इलेक्शन एनालिस्ट कहते हैं कि इंडिया अलायंस में 2 ब्लॉक्स हैं। पहला है कांग्रेस और डीएमके जैसी उसकी साथी पार्टियों का, दूसरा है रीजनल पार्टियों का, टीएमसी, एनसीपी, एसपी जैसी रीजनल पार्टियों का। कांग्रेस इन्हीं से टूट के बनी है। वहीं आरजेडी, आप, एसपी जैसी अन्य रीजनल पार्टियां कांग्रेस का वोट काटकर ही राज्यों में चुनाव जीतती हैं। ऐसे में अगर आज ये इकट्ठा रहते हैं तो रीजनल पार्टियों के बूते कांग्रेस मजबूत होगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस बरकरार नहीं रह सकता। तीसरा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंस। लोकसभा चुनाव के बाद सहयोगियों के साथ लचीला रवैया अपनाने के बजाय कांग्रेस और ज्यादा सख्त हो गई। चाहे संसद में मुद्दा उठाना हो या विपक्षी सांसदों की सीट अलॉटमेंट पर चुप्पी साध देना। सीट बंटवारे में भी ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी और हार गई। महाराष्ट्र में एमवीए के साथ चुनाव लड़ा, वो भी जीत नहीं पाई। इसके बाद दिल्ली चुनाव में भी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कांग्रेस करती है। इस पर ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं ने अलायंस की लीडरशिप की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सवाल नंबर 5 अब आता है ये कि क्या इंडिया अलायंस टूट जाएगा क्या वाकई में? तो रशीद किदवई का कहना है कि इंडिया अलायंस बहुत जल्द टूट सकता है। वो कहते हैं कि कांग्रेस इस बात को न माने, लेकिन सच यही है कि ये अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरह दूसरे अलायंस में मैनेजमेंट किया जाता है वैसा यहां है ही नहीं। सब अपने नेता बने हुए हैं। सवाल नंबर 7 कि अगर इंडिया अलायंस टूटा तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो रशीद किदवई के मुताबिक कांग्रेस पर इंपैक्ट इसका बहुत बुरा हो सकता है। जिस अलायंस के दम पर कांग्रेस पार्टी चर्चा में रहने लगी थी, उसके टूटने के बाद कांग्रेस की हालत पहले जैसे ही हो जाएगी। 2027 में यूपी चुनाव आने वाले हैं। इसमें जीत के लिए कांग्रेस को अलायंस का हिस्सा बने रहना बेहद जरूरी है, तब तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। रशीद किदवई का कहना है कि अगर इंडिया अलायंस टूट जाता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा। लोकसभा चुनाव में अलायंस ने बीजेपी को सीधी टक्कर दी थी। दरअसल बीजेपी इतनी ताकतवर और मजबूत पार्टी बन चुकी, इतनी ताकतवर बन चुकी है कि कोई भी पार्टी अकेले दम पर उसे टक्कर नहीं दे सकती है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में अलायंस के टूटने से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होगी। इंडिया अलायंस के टूटने से मोटे तौर पर विधानसभा चुनाव पर कोई खास असर तो नहीं होगा, क्योंकि राज्यों में कांग्रेस और रीजनल पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। लेकिन जब नेशनल इलेक्शन यानी कि लोकसभा यानी कि आम चुनाव होगा, तब एंटी बीजेपी वोट बंटेगा। विपक्ष को नुकसान और बीजेपी को फायदा ही होगा। हालांकि नेशनल लेवल पर विपक्ष का नेचुरल लीडर कांग्रेस है, भले ही रीजनल पार्टियां उसे न माने। सीएसडीएस के प्रोफेसर और पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय कुमार के मुताबिक 2025 में चुनावों के कारण इंडिया अलायंस में तकरार और बढ़ने वाली है। साल की शुरुआत में दिल्ली चुनाव और आखिर में बिहार चुनाव है। अभी दिल्ली चुनाव आने वाला है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी न केवल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, बल्कि दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच आरोपों और कंपटीशन में भी बढ़ोतरी हो गई है। देखिए, अब वहीं बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कुछ खींचतान दिखाई दे सकती है। और ये तो जग जाहिर है भैया कि हमने देखा किस तरीके से रीजनल पार्टियां अपना अपना दांव खेल रही थी, इधर कांग्रेस पार्टी अपना दांव खेल रही थी। तो इन 6 सवालों के जवाब से आपने द ओपिनियन शो में जानने की कोशिश की कि क्या सचमुच में इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन के टूटने के आसार आखिरकार क्यों दिखाई दे रहे हैं। आशा करता हूं कि इंडिया गठबंधन के टूटने की इस 6 सवालों से जवाब आपको मिल चुका होगा और आप अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कीर्ति न्यूज। नमस्कार।